बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूँ फरी जाहिद। आज हम बनाएंगे आलू बुखारे की चटनी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। खाने में ये बहुत टेस्टी होगी। रेसिपी बहुत इजी है, बगैर स्किप किए लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा और खूब इंजॉय कीजिएगा। वैसे माशाल्लाह से रमज़ान शुरू होने वाले हैं। रमज़ान के लिए बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी ये चटनी है। इसे हम बनाकर तकरीबन 1 महीने के लिए रख भी सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। रमज़ान के लिए अफ्तार में खाई जाने वाली बहुत ही मज़े की चटनी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपी मिलती रहे। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमें चाहिए एक पैन। सबसे पहले हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू बुखारा। आलू बुखारे को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी होती है। इसको मैंने वॉश करके रख लिया था। 500 ग्राम मैंने आलू बुखारा लिया है। आप क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि इजीली ये फूल जाए और गल जाए। जी फ्रेंड, 15 मिनट के लिए हम वेट करेंगे। चले जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा फूल चुका है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ये गल भी गया है। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपको शॉर्ट और इजी तरीके के साथ रेसिपी बताऊँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 400 ग्राम शुगर। चले जी, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी काला नमक, हस्बे ज़रूरत नमक, 2 चुटकी अदरक पाउडर। अगर आपके पास अदरक पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप अदरक भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून लेमन जूस, 2 चुटकी रेड चिली। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये गाढ़ी हो जाए। सो फ्रेंड्स, रमज़ान के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की और बहुत ही इजी रेसिपी है। इसे हम बनाकर 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से आलू बुखारे जो हैं काफ़ी फूल चुके हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं, गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर ली सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपी देखने को और सीखने को मिलती रहे। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है। यहाँ पर 4 मग्स हैं। इसको मैंने लेकर अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर किशमिश ली है, और बादाम है, और पिस्ता है, और कोकोनट है। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि इसकी लुक भी ज़्यादा खूबसूरत दिखे। नमक थोड़ा सा हल्का था, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है। चलें जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसकी लुक अच्छी दिखे और खाने में टेस्टी लगे, इसलिए हम इसमें जो है ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। जैसे ही हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ। चले जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी चटनी जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। खाने में ये इतनी टेस्टी होगी कि जब हम छोटे थे, यकीन जाने स्वीट डिश में कहीं भी शादियों पर हम जाते थे तो ये ज़रूर होती थी, लेकिन आजकल तो बस ये रिवाज ही ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए ये बिल्कुल एकदम मैंने बनाई तो यकीन करें मुझे अपना बचपन याद आ गया। खाने में इतनी टेस्टी है कि एकदम आप अपना हाथ ना रोक पाएंगे। जिसने ये बचपन में शादियों में खाई है, रेसिपी ट्राई करें और अपने बचपन की यादों को ताज़ा करें। आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज।